हे हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रदीप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नंबर 5। कौन सी क्लास? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन स्टैंडर्ड 10th 10वीं के विद्यार्थी हैं। अगर आप GSEB के हैं, हिंदी और गुजराती मीडियम के हैं, तो वीडियो खास आपके लिए है। ये प्रदीप असाइनमेंट का पेपर नंबर 5 हम लोग पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हैं, मीनिंग पैराग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, जिनको रीड करके हमें क्वेश्चन के आंसर उनमें से फाइंड आउट करके लिखने होते हैं, उसको करने के लिए डायरेक्ट पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको पैराग्राफ में से उनका आंसर फाइंड आउट करना और भी ईजी हो जाता है। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर। माँ के मॉडल के राउंड चारों तरफ कौन गया? लुक एट द फर्स्ट लाइन, द एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर। बस इतना ही आंसर आपको लिख लेना है, एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड द मदर कैन थिंक एंड्योर बट कैन एंड। यानी यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट में, कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो देखो, ये जो लाइन लिखी है, नॉट ओनली कैन सी थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज। बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज। तो बच्चे, यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको रीजन और दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स में एंड के बाद क्या भरना है? कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यानी ये लाइन में आपका आएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड द मदर कैन थिंक एंड इंड्योर बट कैन, यहाँ पे आपको लिखना होगा रीजन और यहाँ पे क्या? कॉम्प्रोमाइज। क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैराग्राफ है, इसके भी सवाल हैं। पहला सवाल है, वाई वॉज देवयानी अपसेट। देवयानी परेशान क्यों थी? वाई वॉज देवयानी अपसेट। अब यहाँ पर पहली लाइन में देखो, देवयानी वॉज वेटिंग फॉर कच बट द काउज रिटर्न होम विदाउट हिम। देवयानी वॉज अपसेट। रीजन मिल गया कि देवयानी कच का वेट कर रही थी, गायें वापस आ गई थी, लेकिन कच नहीं आया था, इसलिए देवयानी क्या थी? अपसेट थी। तो दो तरीका है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने का। तो पहले तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, देवयानी वॉज अपसेट। ये वॉज को कहाँ पे ले आओ? देवयानी के बाद। देवयानी वॉज अपसेट बिकॉज द काउस रिटर्न होम विदाउट कच। गाय वापस आ गई थी बिना कच के। या तो पूरी लाइन अगर आपको नहीं आ रहा है, ये भी लिख सकते हो, देवयानी वॉज वेटिंग फॉर द कच बट द काउज रिटर्न होम विदाउट हिम। सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? सो देवयानी वॉज अपसेट। ये भी आपका सही होगा। चले, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। व्हाई डिड देवयानी रिक्वेस्ट हर फादर, सॉरी, व्हाट डिड देवयानी रिक्वेस्ट हर फादर। देवयानी अपने फादर से क्या रिक्वेस्ट करती है? ये लाइन आप पढ़िए, ओ फादर ब्रिंग कच बैक, आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम। यानी वो अपने पिताजी से कच को वापस लाने के लिए कहती है। तो बच्चों, आप इनडायरेक्ट पढ़ा ही है आपने। आपको करना क्या है, आपको ये जो सेंटेंस है, व्हाट डिड देवयानी रिक्वेस्ट हर फादर, तो व्हाट और डिड को कट कर दो, देवयानी रिक्वेस्ट में ईडी ऐड कर दो, देवयानी रिक्वेस्टेड हर फादर। आपको क्या करना है? देवयानी रिक्वेस्टेड हर फादर टू ब्रिंग द कच बैक, टू ब्रिंग कच बैक। यानी आपको करना क्या है, यही लाइन आपको ले लेना है, ब्रिंग के पहले क्या लगा देना है? टू। इम्परेटिव सेंटेंस का जिस तरह से आप इनडायरेक्ट बनाते हो, देवयानी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड यानी ईडी ऐड कर देना है, सेकेंड फॉर्म बनाना है क्योंकि डिड हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। देवयानी रिक्वेस्टेड हर फादर टू ब्रिंग कच बैक। देवयानी ने अपने पिता से कच को वापस लाने की विनती की। ओके, लेट्स मूव अहेड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पैराग्राफ के। फ्रॉम वेयर, ये जो लाइन है इसको आप ध्यान से समझिए। लाइन क्या कह रही है? फ्रॉम वेयर हैड ब्लैंडफोर्ड फाउंड हर एड्रेस। ब्लैंडफोर्ड को उसका पता कहाँ से मिला? लुक एट दिस लाइन, ही हैड फाउंड हर एड्रेस इन अ न्यूयॉर्क टेलीफोन डायरेक्टरी। तो आपको पूरा पूरा एज इट इज लिख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप चेंज करना चाहो तो कर दो। ही की जगह पर आप लिख दो ब्लैंडफोर्ड, क्योंकि नाम किसका पूछा है कि किस कोई एड्रेस मिला ब्लैंडफोर्ड को।
फ्रॉम वेयर हैड ब्लैंडफोर्ड फाउंड हर एड्रेस, तो आप लिख सकते हो ब्लैंडफोर्ड फाउंड हर एड्रेस इन न्यूयॉर्क टेलीफोन डायरेक्टरी। आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है whom had ब्लैंडफोर्ड written a letter, ब्लैंडफोर्ड में किसको लेटर लिखा था? तो आपको पता है होलीज मेनल, तो आप लिख दोगे ब्लैंडफोर्ड हैड रिटन अ लेटर टू होलीज मेनल, टू होलीज मेनल। ब्लैंडफोर्ड ने किसको लेटर लिखा था? आप यहाँ से whom कट कर दो, हैड को ब्लैंडफोर्ड के बाद ले जाओ, ब्लैंडफोर्ड हैड रिटन अ लेटर टू होलीज मेनल। ओके ओके, लेट्स मूव बैक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही साथ बने रहें, आपको बहुत तेजी के साथ फास्ट में आपको आंसर करवाने वाला हूँ। व्हाट डिड द सेक्रेटरी पॉइंट आउट, सेक्रेटरी ने किधर पॉइंट आउट किया? लुक एट द लास्ट लाइन, द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वीमन वुड रियलाइज देयर स्ट्रेंथ एंड फॉर्ज यूनिटी। यानी लाइब्रेरी के सेक्रेटरी ने उस ओर इशारा किया कि पढ़ने से जो महिलाएं हैं अपनी ओन स्ट्रेंथ, अपनी खुद की ताकत को पहचान पाएंगी एंड फॉर्ज यूनिटी, और यूनिटी बना पाएंगी। तो पूरा लाइन एज इट इज़ आप लिख सकते हो, यू विल गेट द मार्क्स। अगर आपको थोड़ा सा कम करना है तो द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द सेक्रेटरी पॉइंट आउट, तो आप द लाइब्रेरी कट करना चाहो तो कट कर दो, आप ऐसा लिख दो द सेक्रेटरी पॉइंटेड आउट दैट थ्रू रीडिंग वीमन वुड रियलाइज देयर स्ट्रेंथ एंड फॉर्ज अ यूनिटी। क्लियर है? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ वर्कशॉप आर कंडक्टेड इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किस तरह की वर्कशॉप रखी जाती थी? तो पहली लाइन देखो, द लाइब्रेरी ओपन इट्स हॉल फॉर फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक्स, गार्डनिंग, चाइल्ड केयर एंड आर्ट्स, एंड फॉर द वीमेन टू गेट हेल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, लीगल डिस्प्यूट एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम। पूरा ही है, बस आपको थोड़ा सा अगर आपको डाउटफुल है तो आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्कशॉप आर कंडक्टेड इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ है ना वर्कशॉप इन होम इकोनॉमिक्स, तो आप थोड़ा सा बना सकते हो, क्या बना सकते हो, वर्कशॉप आर कंडक्टेड इन लाइब्रेरी, या ऐसा भी कह सकते हो इन लाइब्रेरी द वर्कशॉप आर कंडक्टेड in home economics or gardening, child care or the arts, and for the women to get help managing conflict, प्रोफेशनल प्रॉब्लम। यहाँ तक आपको लिख देना है, या ऐसा लिख देना है द वर्कशॉप आर कंडक्टेड इन लाइब्रेरी आर इन होम इकोनॉमिक्स, गार्डनिंग, चाइल्ड केयर, आर्ट्स, फॉर द वीमन टू गेट हेल्प मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, प्रोफेशनल प्रॉब्लम। पूरा पूरा आपको लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलें अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेंटेंस आप देखिए, यहाँ पर अगला जो पैराग्राफ है, द नेक्स्ट डे, क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वाज प्रेम चोपड़ा कॉन्फिडेंट, प्रेम चोपड़ा कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, या ये जो लाइन है, ही अपीयर्ड कॉन्फिडेंट क्रिस्प बट सो वाज प्रेम चोपड़ा, यहाँ वकील के लिए है कि वकील कॉन्फिडेंट लग रहे थे और कड़क लग रहे थे। प्रेम सो आज प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा भी। अब यहाँ पे सवाल आया कि प्रेम चोपड़ा क्यों कॉन्फिडेंट लग रहे थे? नेवर वुड दिस मशीन मैन बेटर हिज मास्टर, वाई वाज प्रेम चोपड़ा कॉन्फिडेंट, तो ये आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, प्रेम चोपड़ा वाज कॉन्फिडेंट। वाई कट करिए, प्रेम चोपड़ा के बाद वाज लिखिए, प्रेम चोपड़ा वाज कॉन्फिडेंट, प्रेम चोपड़ा कॉन्फिडेंट थे। क्यों? बिकॉज ही न्यू दिस मशीन मैन वुड नेवर बेटर हिज मास्टर। अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेम चोपड़ा वाज कॉन्फिडेंट, प्रेम चोपड़ा वाज कॉन्फिडेंट, प्रेम चोपड़ा आत्मविश्वास से भरे थे। क्यों भरे थे? बिकॉज ही न्यू दैट दिस मशीन मैन वुड नेवर बेट्रे हिज मास्टर। दिस मशीन मैन के बाद आप ये नेवर, दिस मशीन मैन वुड नेवर बेट्रे हिज मास्टर, क्योंकि ये मशीन वाला आदमी यानी रोबोट अपने मालिक को धोखा नहीं देगा। ओके,
क्वेश्चन है व्हाई वाज कोर्ट ओवर क्राउडेड विथ पीपल। कोर्ट ओवर क्राउडेड क्यों हो गई, भीड़ से बहुत ज़्यादा भर गई थी, क्यों? तो ये जो पहली लाइन है, द नेक्स्ट डे द कोर्ट वाज ओवर क्राउडेड विथ पीपल कीन टू वॉच द रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। बस यहीं आपको नेक्स्ट डे नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। वाई वाज द कोर्ट ओवर क्राउडेड विद द पीपल, तो आप ऐसा लिख सकते हो द कोर्ट, ये वाई कट कर दो और वॉच को आपको कहाँ पे ले जाना है, लास्ट में। द कोर्ट वाज ओवर क्राउडेड विद द पीपल कीन टू वॉच द रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। ठीक है, या पूरा ऐसे लिख देते हैं, द कोर्ट वाज ओवर क्राउडेड विद द पीपल, द कोर्ट वाज ओवर क्राउडेड विद द पीपल। पहली लाइन यहाँ से लिख दो, द कोर्ट वाज ओवर क्राउडेड विद द पीपल, द कोर्ट वाज ओवर क्राउडेड विद द पीपल कीन टू वॉच रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स में कटघरे में देखने के लिए सभी लोग क्या थे, उत्सुक थे, इसीलिए भीड़ कर लिए थे। ओके, शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्वालिटीज फाउंड इन मदर, द हाउस स्पैरो। ओके, इसमें से कोई भी आपको कर लेना है। फिर बच्चों आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, राइट वेदर द सेंटेंस आर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बनाना है। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, बर्ड्स कैन ट्रेवल एनी हिवर विदाउट द हेल्प ऑफ मैप। पक्षी किसी भी कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं बिना मानचित्र के, बिना नक्शे के। तो ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि उनके पास कोई मानचित्र तो होता नहीं, कोई मैप तो देने जाता नहीं, फिर भी यात्रा करते हैं, इसलिए ट्रू है। हेलन यूज्ड टू गो टू हर टीचर्स हाउस टू स्टडी। हेलन अपने टीचर के घर पढ़ने जाती थी। टीचर के घर कहाँ पढ़ने जाती थी, टीचर उनके घर पे ही रह के 1911 उनको पढ़ा रही थी। तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ये क्या है, फॉल्स है। 13 नंबर फॉल्स। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ब्लैक पाउडर इज नॉट द बेसिक मटेरियल यूज्ड इन द फायरवर्क। बारूद बेसिक मटेरियल नहीं है फायरवर्क में जो यूज किया जाता है, रॉन्ग है, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल था जो आतिशबाजी में इस्तेमाल किया जाता है। द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्नड वाज वाटर। पहला शब्द जो हेलन ने सीखा वो क्या था, वाटर था। यही वर्ड था फर्स्ट वर्ड। तो इसको आपको क्या करना है, ट्रू। एक बार बुक में रेफर कर लेना। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अब ये पोयम है, द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विथ ट्री। काली चिड़िया कैसे उड़ रही है, पेड़ के साथ उड़ रही है। ग्लासेज ऑन द आइज ऑफ पिकॉक, पिकॉक की आंखों पे चश्मा है। द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर, आग का रथ हवा में उड़ रहा है। द लायन हैविंग कन्वर्सेशन विथ काउ, शेर गाय से बात कर रहा है। सवाल है व्हाट इज द ब्लैक बर्ड डूइंग, ब्लैक बर्ड क्या कर रही है, तो लिखा है द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विद द ट्री। एकदम एग्जैक्ट लिख दो। व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द पीकॉक ड्रॉन बाय द गर्ल, लड़की ने जो पीकॉक बनाया है उसमें क्या स्ट्रेंज है, तो आप बता सकते हो ग्लासेस ऑन द आइज ऑफ द पीकॉक इज स्ट्रेंज। आप अगर इस सेंटेंस को बना के लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट द पीकॉक ड्रॉन बाय द गर्ल, तो आप कह सकते हो द पीकॉक हैज़ ग्लासेस ऑन द आइज। पीकॉक की आंखों पे क्या है, चश्मा है। व्हाट इज द सिनोनिम वर्ड चैट, सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे कन्वर्सेशन, तो आप लिख सकते हो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड चैट इज कन्वर्सेशन। चैट मतलब बातचीत करना, कन्वर्सेशन मतलब भी बात करना। चलो अब हम अगले पैरा पे आ जाते हैं, और ये आपका सप्लीमेंट्री का है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टेयर्ड एट द ऑथरेस, लेखिका को कितने विद्यार्थी घूर रहे थे, तो यहाँ पर लिखो 35 बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेयर्ड एट हिम। तो लिख देना 35 बॉयज़ एंड गर्ल्स या 35 स्टूडेंट्स। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ऑथरेस डू टू अवॉइड स्ट्रेंज लुक,
विचित्र नज़रों से बचने के लिए उसने क्या किया। तो ये लाइन देखिए, दूसरी ही लाइन, आई ट्राइड हार्ड टू कीप माई आइज ऑन द फ्लोर टू अवॉइड द स्ट्रेंज लुक। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, जहाँ पे आई है उसके प्लेस पे आपको सी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सी। और उसके बाद सी ट्राइड हार्ड टू कीप, माई की जगह फिर क्या कर देना है? हर। शी ट्राइड हार्ड टू कीप हर आइज ऑन द फ्लोर टू अवॉइड स्ट्रेंज लुक। क्लियर? ओके। हाउ वॉज द स्माइल ऑफ मनीषा, मनीषा की मुस्कुराहट कैसी थी? ओके, यहाँ पे देखो ये लाइन लिखा है, आई सा अ गर्ल स्माइलिंग लाइक अ वार्म सनशाइन एट मी। तो आपको बस थोड़ा सा चेंज करना है, हाउ वाज द स्माइल ऑफ मनीषा। तो इस सेंटेंस में हाउ कट करिए, द स्माइल ऑफ मनीषा वाज लाइक अ वार्म सनशाइन। आपको कितना लिखना है? द स्माइल ऑफ मनीषा वाज लाइक वार्म सनशाइन। बस यही लाइन आपको ऐड कर देनी है। द स्माइल ऑफ मनीषा वाज, द स्माइल ऑफ मनीषा वाज लाइक अ वार्म सनशाइन। ओके ओके, लेट्स मूव बैक। हु वेलकम द ऑथरेस, ऑथरेस का, लेखिका का स्वागत किसने किया? ओके, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वेलकम वर्ड कहाँ से है। ओके, ये व्हेन द टीचर टोल्ड मी टू सिट नेक्स्ट इन अ फ्रोजन थिएटर वी कम टू, आई सी वर्ड पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्टूडोडो नेवेस्ट क्लासरूम, आल स्टमक एक विद सीवर्ड हैड 35 was heart stand then saw smile and sunshine, she actually seemed to welcome me। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा क्या कर रही है? वेलकम। कौन ऐसा वेलकम कर रही थी? मनीषा। बस बच्चे हु कट करिए और हु के प्लेस पे आपको क्या लिख देना है? मनीषा। तो आप यहाँ लिख देगा मनीषा वेलकम द ऑथरेस। क्वेश्चन है, वेयर डिड द टीचर टेल हर टू सिट, टीचर ने कहाँ कहा? यहाँ पे, द टीचर टोल्ड मी टू सिट नेक्स्ट टू मनीषा। तो बस आपको क्या करना है? मी की जगह पे आपको क्या लिख देना? हर। द टीचर टोल्ड हर टू सिट नेक्स्ट टू मनीषा, टीचर ने उसे मनीषा के बाजू में बैठने के लिए कहा। चलो बच्चे, अब ये आपका एडवर्टाइज डाटा आ गया। गणेश बुक डिपोट नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल अंबाजी, 50% ऑफ ऑन सेकेंड हैंड बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, रेफरेंस बुक आर अवेलेबल, स्टोरी बुक्स, एटलस, कॉम्प्लेक्स बॉक्स एंड काइंड्स ऑफ स्टेशनरी। टाइम 9 to 7, मंडे टू सैटरडे, संडे क्या बन रहता है? बंद रहता है। ओके, अब क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। हु हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट किसने दिया था? तो गणेश बुक डिपोट हैज़ गिवन दिस एडवर्टाइजमेंट। हाउ मच डिस्काउंट इज गिवन ऑन द सेकेंड हैंड बुक, सेकेंड हैंड बुक पर कितना डिस्काउंट है? 50%। तो आप कह सकते हो 50% ऑफ, हाउ मच की जगह आपको लिख देना 50% डिस्काउंट इज गिवन ऑन सेकेंड हैंड बुक। फिर अगला क्वेश्चन है, वेयर इज गणेश बुक डिपोट सिचुएटेड, कहाँ पर स्थित है? तो आपको एड्रेस बताना है। गणेश बुक डिपोट इज सिचुएटेड नियर गवर्नमेंट हाई स्कूल अंबाजी। ओके, उसके अलावा दूसरा कोई एड्रेस इसमें नहीं है। अब अगला है, व्हाट डज द शॉप ओपन, व्हेन डज द शॉप ओपन, दुकान कब खुलती है? फ्रॉम 9 AM to 7 PM मंडे टू सैटरडे, सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक, मंडे से लेके सैटरडे तक। ओके, ऑल क्वेश्चन आर कंप्लीटेड फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर बच्चों एक इंटरव्यू रहता है जिसमें दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन है, उसको आपको पढ़ना है, फिर क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। ओके, मैं स्पीड में पढ़ूंगा, ध्यान से रहना आप। इंटरव्यू लेने वाला कहता है, थैंक यू फॉर टेकिंग सम टाइम ऑफ फॉर योर बिजी शेड्यूल टू आंसर फ्यू क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन के कुछ विषय में कुछ सवालों का जवाब देने के लिए आप अपने व्यस्त शेड्यूल से समय सारणी से जो मेरे लिए समय निकाल पाए उसके लिए आपको धन्यवाद। अभिनंदन ने कहा, इट्स माय प्लेजर, मुझे खुशी की बात है। फिर इंटरव्यूअर ने कहा, कुड यू टेल अस अबाउट एन एवरेज डे इन योर लाइफ, आपके एवरेज डे औसत दिन के बारे में कुछ बताओगे? अभिनंदन ने कहा, श्योर, आई गेट अप अर्ली 7 in the morning, 7 बजे उठता हूँ, देन आई हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद जिम जाता हूँ और मैं अपने आप को क्या रखता हूँ? फिट रखता हूँ। फिर इंटरव्यू ने पूछा, आर यू स्टडिंग इन एनीथिंग नाउ,
क्या अभी कुछ पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा यस आई एम लर्निंग डायलॉग्स फॉर न्यू फिल्म कार द एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक नाम की पिक्चर का मैं डायलॉग याद कर रहा हूँ। ओके, फिर पूछा इनसे कि विच सीन आर यू वर्किंग ऑन, कौन से सीन पे आप वहाँ पे काम कर रहे हो? अभिनंदन ने कहा आई एम एक्टिंग आउट अ सीन अबाउट विंग कमांडर का सीन में कर रहा हूँ। इंटरव्यू, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है। व्हाट डू यू डू द इन इवनिंग, शाम के समय में क्या करते हो? तो अभिनंदन ने कहा इन द इवनिंग आई गो होम एंड हैव डिनर विथ फैमिली और स्टडी स्क्रिप्ट। घर पे जाता हूँ, परिवार के साथ डिनर करता हूँ और जो स्क्रिप्ट है डायलॉग्स हैं उनको याद करता हूँ। ओके बच्चों, अब हमें क्वेश्चन के आंसर इनमें फाइंड आउट करने हैं। होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। व्हेन डज अभिनंदन राइज, अभिनंदन उठते कितने बजे हैं? तो सुबह, ये पहली दूसरी जो लाइन थी यहीं पर है, आई गेट अप अर्ली एट 7 इन द मॉर्निंग। तो आई की जगह आप चाहो तो लिख दो ही या लिख दो अभिनंदन, गेटअप की जगह आपको लिख देना है गेट्स अप अर्ली एट 7 इन द मॉर्निंग। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज अभिनंदन गो टू जिम, अभिनंदन जिम क्यों जाते हैं? तो आप यहाँ पर देख रहे हो आई गो टू द जिम टू कीप माई सेल्फ फिट। तो बच्चे आई की जगह आपको क्या लिखना होगा? अभिनंदन। क्या लिखना होगा? अभिनंदन। अभिनंदन गो में फिर आपको ऐड करना होगा ई एस। क्यों ऐड करना होगा? कि क्योंकि अभिनंदन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो गो में आपको क्या ऐड करना होगा? ई एस। यानी अभिनंदन, या आप लिखना चाहो ही, गो में आपको कर देना होगा ई एस। ही गोज टू द जिम टू कीप, माई सेल्फ की जगह हिमसेल्फ, माई सेल्फ की जगह आपको क्या लिख देना होगा? हिमसेल्फ फिट। अभिनंदन अपने आप को फिट रखने के लिए कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं। फिर है अगला सवाल, इज अभिनंदन अ फैमिली लविंग पर्सन? हाउ, क्या फैमिली लविंग पर्सन है? कैसे? तो हैं, ये जो लाइन है कि आई गो टू होम हैव डिनर विद फैमिली एंड स्टडी, देखो तो ये लाइन आपको लिख देना यस, यस ही इज़ अ लविंग पर्सन, फैमिली लविंग पर्सन, बिकॉज इन द इवनिंग, आई की जगह आपको लिखना है ही, गो की जगह क्या लिखना है? गोस, ही गोस होम एंड हैव डिनर विथ फैमिली, बस इतना लिख देना, इसलिए वो फैमिली लविंग पर्सन है। अब अगला सवाल है विच रोल इन अभिनंदन इज गोइंग टू प्ले इन द मूवी, मूवी में कौन सा रोल करने वाले हैं? विंग कमांडर। तो आप कह देना अभिनंदन इज गोइंग टू प्ले अ विंग कमांडर्स रोल इन द मूवी। ओके, लेट्स सी सेक्शन सी। सेक्शन सी में मैच द लैंग्वेज फंक्शन विद द सेंटेंस। वी विल गो शिमला बाय, शिमला इन मई, हम शिमला कहाँ पे जाएंगे? मई में जाएंगे। फिर है द हाउस विच यू हैव बॉट वाज बाय माय फादर, जो घर विच यू हैव बॉट बाय माय फादर, ये द हाउस विच यू हैव बॉट वाज बाय माय फादर। द गर्ल हु इज़ वेयरिंग पंजाबी सूट पूजा, लड़की जिसने पंजाबी सूट पहना है पूजा है। तो ये 100% क्या है? डिस्क्राइबिंग पर्सन है। तो 34 का क्या हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग पर्सन। दैट हाउस विच यू हैव बॉट वाज ओन्ड बाय माई फादर, थोड़ा सा इसमें मिसिंग है, तो ये डिस्क्राइबिंग थिंग है। ये क्या है? डिस्क्राइबिंग थिंग है। फिर है वी विल गो शिमला इन मई, हम मई शिमला में जाएंगे। इसके तो आंसर ही नहीं मेल खा रहे हैं बच्चों, इसमें तो हाँ, न तो प्रोसेस है, यहाँ पे वी विल गो टू शिमला इन मई, मिसमैच है। ओके, अब यहाँ टाइम की बात है, वी विल गो शिमला इन मई, तो बच्चे इसका होना चाहिए डिस्क्राइबिंग टाइम। ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, मिस प्रिंट है, हो जाता है। वी विल गो शिमला इन मई, इसके लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्राइबिंग टाइम। द हाउस विच यू हैव बॉट वाज बाई माई फादर, तो ये डिस्क्राइबिंग थिंग हो जाएगी कि जो घर तुमने खरीदा है मेरे पिताजी के द्वारा ओन किया गया था, ये सही हो जाएगा। यहाँ डिस्क्राइबिंग प्रोसेस की जगह क्या होना चाहिए? टाइमिंग होना चाहिए, मिसमैच है। तो आप क्या समझोगे? जो 32 है, 32 है, वी विल गो शिमला इन मई, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पर एक जगह टाइम होना चाहिए। ये मतलब समझो ना, 32 का आपका बी हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा और 34 का आपका हो जाएगा ए। इस तरह से आपका मैचिंग फंक्शन हो जाएगा। ओके, चूज एंड राइट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फोकसिंग ऑन द फंक्शन कंप्लीट कन्वर्सेशन। ओके, डिस्क्राइबिंग पर्सन है, हु से होना चाहिए। देखो
पूजा ने कहा जसविंदर से, हु इज़ दैट मैन, वो आदमी क्या कौन सा है, तो ही इज़ द मैन हु हेल्प्स द पुअर, ये वो आदमी है जो गरीबों की मदद करता है, यही राइट आंसर है। वैशाली और मांगीलाल के बीच में बात हो रहा है, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर दिवाली वेकेशन, डिस्क्राइबिंग एक्शन। डिस्क्राइबिंग एक्शन हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस में कोई सेंटेंस लिखा रहे, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। आई यूजली विजिट माई ग्रैंड पर्सन इन अहमदाबाद, ग्रैंड पेरेंट्स होना चाहिए, मिस प्रिंट है बच्चों। ओके, फिर फादर और पिंका के बीच में बात हो रही है। फादर ने पिंका से पूछा, इंक्वायरी एज ए नेचर, कुछ सवाल पूछना है, फ्रॉम 15 मार्च, 15 मार्च से, तो सिंपल सा है, सवाल पूछा होगा व्हेन डू योर एग्ज़ाम बिगन, यू की जगह क्या होना चाहिए, योर, मिस प्रिंट है। तो व्हेन डू योर एग्ज़ाम बिगन, तुम्हारी परीक्षाएं कब से शुरू होंगी, तो फ्रॉम 15 मार्च, राइट द आंसर। अब बच्चे कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस का मैंने वो रिटर्न वीडियो में अभी आपके आगे इसमें ऐड करता हूँ। यहाँ ये कंप्लीट द सेंटेंस के बाद कंप्लीट द लाइन आप समझ लो। ईट रॉ वेजिटेबल्स, एक नंबर पे आपको क्या भरना पड़ेगा, रॉ। ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अ लॉट, डू नॉट ओवर ईट, ज़्यादा मत खाओ। इट इज़ नॉट गुड फॉर, किसके लिए अच्छा नहीं, हेल्थ के लिए, तो 2 नंबर पे आपका हेल्थ आएगा। इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। रिमेंबर स्टूडेंट्स हु ईट्स लाइट बिकम ब्राइट, 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, ब्राइट आ जाएगा। 3 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, ब्राइट आएगा। तो स्टूडेंट जो लाइट खाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर पे आपको वेजिटेबल लिखना है, सेकंड नंबर पे हेल्थ, और थर्ड नंबर पे क्या, ब्राइट। क्लियर, ओके। अब नियरेस्ट मीनिंग समझ। मॉब का मतलब होता है भीड़, फ्लॉक मतलब झुंड होता है, हर्ड मतलब झुंड होता है, क्राउड माने क्या होता है, भीड़। इंसानों की भीड़ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, क्राउड। वैकेंट का मतलब खाली होता है, इम्पटी का भी मतलब क्या होता है, खाली। फुल मतलब भरा हुआ, रिड्यूस का मतलब कम करना। ऑब्स्टिकल का मतलब मार्ग में आने वाले अवरोध। ओवरकम मतलब विजय हासिल करना, डिफिकल्टी कठिनाई, सॉफ्ट माने कोमल, तो यहाँ पे क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी। क्लियर। मॉब का क्राउड, वैकेंट का एम्पटी, और ऑब्स्टिकल का डिफ़िकल्ट। ओके, सेक्शन डी, सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन दे करके बताने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये अपना सेलेक्ट द क्वेश्चन गेट अंडर, फ्रेमिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टूडेंट हिन बिहाइंड द वॉल, स्टूडेंट वॉल के पीछे छुप गया। अगर आप क्वेश्चन लगाते हो कि कहाँ छुप गया, तो आंसर मिलेगा दीवार के पीछे, तो वेयर से बनना चाहिए, तो ये वाला सी इज़ द राइट आंसर। वेयर डिड द बॉय हाइड, लड़का कहाँ छुप गया, तो आंसर मिला बिहाइंड द वॉल। ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, अब सब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन है और सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है, तो सवाल हमेशा हु से बनेगा। हु आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कौन खेल रहा है, तो आंसर मिल गया चिल्ड्रेन। ओके, समटाइम्स, जब भी समटाइम्स ऑलवेज नेवर आए, तो हमेशा सवाल हाउ ऑफन से ही बनता है। किससे बनता है, हाउ ऑफन से। देखो कौन सा हाउ ऑफन वाला है, ऑप्शन नंबर बी, हाउ ऑफन डज ही टेल अस स्टोरी, वह कब हमको कब कब सुनाता है कहानी, तो समटाइम्स, कभी कभी हमको कहानी सुना देते हैं। तो बच्चों सेक्शन सी में यहाँ पे पैराग्राफ है, मेमोरेबल इवेंट पर लिखो, बेस्ट विलेज ऑफ गुजरात लिखो, अथवा अ विजिट टू बर्ड सेंचुरी लिखो। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल लिख सकते हो, निखिल, आपके दोस्त निखिल को, वाई डू कुड नॉट वेल इन द फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम, आपका दोस्त है, उसको बताना है कि आप फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में अच्छा क्यों नहीं कर पाए। या रिपोर्ट लिखना है, स्वच्छता अभियान हेल्ड इन योर स्कूल। अब यहाँ पर पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। ओके, लेट्स सी। अब जो सेक्शन सी और डी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फंक्शन गिवन बिलो, फंक्शन का यूज़ करते हुए मैं कंप्लीट द सेंटेंस जो लिखा था, द बॉय हु इज़, उसके बाद छूटा हुआ है, डिस्क्राइबिंग पर्सन करना है। द बॉय हु इज़ इन द ब्लू शर्ट माई यंगर ब्रदर, लड़का जो नीली शर्ट में है मेरा छोटा भाई है। ओके, फिर लिखा था द हाउस, द हाउस के बाद हमें कंप्लीट द सेंटेंस करना था डिस्क्राइबिंग थिंग, तो हम लिख सकते हैं द हाउस विच इज़ इन पिंक कलर वॉज ओन्ड बाई माई अंकल, घर जो पिंक कलर है, पिंक कलर का है, मेरे अंकल के द्वारा क्या किया गया है, खरीदा गया है, या खरीदा गया था। अब जैसे कि उसमें भी हमने मैचिंग फंक्शन में देखा था, द हाउस विच यू हैव बॉट इज वॉज ओन्ड माई फादर,
तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, द हाउस विच यू हैव बॉट इज़ ओन्ड बाई माई फादर, वैसा भी चलेगा। फिर ये वाला सेंटेंस है, व्हाट के बाद लिखा था इंक्वायरी एज ए नेचर। तो व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर बर्थ डेट, ये क्या होगा, इंक्वायरी एज ए नेचर। जो जनरल सवाल होते हैं उनको हम लोग क्या कह देते हैं, इंक्वायरी एज अ नेचर। अब सेक्शन डी का डायलॉग जो था, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना। टर्न द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि शरद और मैत्री के बीच में बात हो रही है, तो हम समझेंगे, ये लिखा है सेंटेंस, शरद सेड टू मैत्री लेट्स गो फॉर अ वॉक। ओके, अब बच्चे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, लेट्स से। तो जब भी कोई सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हुआ हो तो और उसके बाद क्या आया हो, ऑब्जेक्ट अस आया हो, तो हम क्या कर देते हैं, लेटस और लेट्स के बदले, यानी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया शरद सेड टू मैत्री को चेंज कर दिया, शरद प्रपोज टू मैत्री, किस में चेंज किया, शरद प्रपोज टू मैत्री। अब लेटस अथवा लेट्स को हटा देते हैं, उसके प्लेस पे लिखते हैं दैट दे शुड, उसके आगे गो फॉर अ वॉक ऐड कर दिया, यानी शरद सेड टू मैत्री को हमने चेंज कर दिया, शरद प्रपोज टू मैत्री दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। अगला जो इसमें है हमको देखना पड़ेगा कि मैत्री भी कुछ कहती है, मैत्री सेड टू शरद वेयर शैल वी गो, मैत्री ने शरद से कहा कि हम कहाँ जाएंगे। तो सवाल पूछा है, और जब भी सवाल हो तो सवाल वाला सेंटेंस हो तो उसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं, और सेड टू को किस में बदलते हैं, आस में। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कंजक्शन इफ या वेदर में से कोई एक चीज़ लेते हैं, और अगर WH वर्ड से हो तो सेम WH वर्ड को हम क्या बना लेते हैं, कंजक्शन बना लेते हैं। तो मैत्री सेड टू शरद, तो सबसे पहला काम, मैत्री सेड टू शरद को हम किस में बदलेंगे, आस में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। मैत्री आस शरद, और ये WH वर्ड से है वेयर, तो वही वेयर कंजक्शन की जगह पे आ जाएगा। शैल वी को अफर्मेटिव बनाओ वी शैल, और वी के बदले हम हमेशा क्या लिखेंगे, दे वुड गो, वेयर दे वुड गो। ठीक है, अगली लाइन पे चलिए, शरद सेड टू मैत्री वी शैल गो टू सी शोर, शरद ने मैत्री से कहा कि हम कहाँ पर जाएंगे, समुद्री किनारे पर जाएंगे। तो सवाल का आंसर दिया है, अगर एसर्टिव सेंटेंस है क्योंकि फुल स्टॉप एंड ऑफ द सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, तो जनरली हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। लेकिन क्वेश्चन पूछने पर किसी का आंसर दिया हो तो टोल्ड की बजाय क्या लिख देते हैं, रिप्लाइड। तो शरद सेड टू मैत्री के लिए शरद रिप्लाइड मैत्री, कंजक्शन क्या आ गया, दैट। वी सेल को अफर्मेटिव बनाओ, अफर्मेटिव ही है, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। वी के बदले क्या हो जाएगा, दे। सेल विल दोनों का पास्ट यहाँ पे क्या हो गया, वुड, दे वुड गो टू द सीशोर। ओके, लास्ट लाइन में मैत्री सेड टू शरद वाओ दैट्स गुड आइडिया, मैत्री ने शरद से कहा कि ये बहुत अच्छा विचार है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये मार्क देखो, कौन सा मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम टू में, और कंजक्शन यूज़ कर लेते हैं दैट। सो लेट्स मूव है, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है मैत्री सेड टू शरद, तो यहाँ सेड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम टू में, मैत्री एक्सक्लेम टू शरद। अब यहाँ पर तारीफ़ कर रही है कि कितना अच्छा विचार है, तो अब भाव आपको पता चले तो विथ करके जोड़ देते हैं। तो मैत्री एक्सक्लेम टू शरद विथ प्रेज, और कंजक्शन क्या लेंगे, दैट, और ये दैट्स वही रहेगा, दैट वाज हो जाएगा, दैट वाज अ गुड आइडिया, कि एक अच्छा विचार है। ओके, डू एज डायरेक्टेड का एक सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ही टॉट मी अ लेसन, उसने मुझे एक लेसन पढ़ाया। तो यहाँ पे लिखा लिया है, क्या स्टार्ट है, आई वॉज टॉट अ लेसन बाय हिम, यानी सेंटेंस को यहाँ पर क्या बनाया गया बच्चे, पैसिव वॉइस बनाया गया, बिगिन लाइक दिस में। तो पैसिव वॉइस बनाया गया तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो पहला सेंटेंस तो बना ही हुआ रहता है। दूसरे सेंटेंस पे चलते हैं, इसमें आई सब्जेक्ट है, आस वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन भी है, लेकिन जैसा इसमें बनाया है ऑब्जेक्ट के यानी वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी से बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो हिम का क्या होगा, ही।
आई को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो बाई मी। फिर वर्ब का टेंस पहचानो, ये V2 है। V2 है तो पास्ट टेंस है, वाज वर्ब में से कोई एक चीज़, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे, थर्ड फॉर्म। ही वाज आस्क्ड, अब क्या छूट रहा था, क्वेश्चन, तो लिख लिया ही वाज आस्क्ड क्वेश्चन बाई मी, मेरे द्वारा उससे सवाल पूछे गए। फिर अगला सवाल सेंटेंस है ही रिप्लाइड मी। ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, रिप्लाइड वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। फंडा क्या है, ऑब्जेक्ट को हमें लिखना होता है सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो मी की जगह पे क्या हो गया, आई, और सब्जेक्ट को बाय लगा ऑब्जेक्ट जगह पे, तो ही का क्या हो गया, बाय हिम। फिर वर्ब का टेंस पहचानेंगे, रिप्लाइड क्या है, V2 है। V2 है तो पास्ट टेंस है, वाज या वर्ब में से आई के साथ वाज आया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी नाइसली लेफ्ट ओवर हो रहा था, इसको भी ले लिया। तो इस तरह से सेंटेंस ये बन गया, आई वॉज रिप्लाइड वेरी नाइसली बाई हिम। ओके, अब अगला सेंटेंस ध्यान दो, यहाँ पर है ही सेटिस्फाइड माई क्यूरोसिटी, उन्होंने मेरी उत्सुकता को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। ही सब्जेक्ट है, सेटिस्फाइड वर्ब है, माई क्यूरोसिटी ऑब्जेक्ट है। फंडा वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पे, माई क्यूरोसिटी को शुरू में लिख दिया, और ही को बाई लगा कर ऑब्जेक्ट जगह पे, ही का हो गया बाई हिम। सेटिस्फाइड आपको पता है V2 ही है, तो वाज या वर्ब में से माई क्यूरोसिटी के लिए आ गया वाज, और सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म हो गया। माई क्यूरोसिटी वाज सेटिस्फाइड बाई हिम, मेरी उत्सुकता को उनके द्वारा क्या किया, संतुष्ट कर दिया गया। ओके देखो, वंस ही वेंट टू मार्केट, एक बार वह बाजार गए। अब यहाँ स्टार्ट लाइक दिस में क्या है, वंस ही गोज टू मार्केट, मतलब बच्चों यहाँ पे वर्ब का टेंस चेंज किया गया है। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है वेंट, और उसका फर्स्ट फॉर्म हमें लेना है गो, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिया, इज, गोज। तो जब टेंस बदलना हो तो हमें केवल वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है, उसी में चेंज करना होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉट, तो बॉट हट जाएगा, बॉट का फर्स्ट फॉर्म हम क्या लिख देंगे, बाई, और बाई में क्या ऐड कर देंगे, एस, एक वचन है इसलिए। ही बाइज सम वेजिटेबल्स। ओके, ही वाज, वाज का प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, इज, ही इज लेड बाई वन हाउस। हिज मदर आस्क्ड, यहाँ पे क्या है, आस्क, तो ईडी हटा के एस जोड़ दो, हिज मदर आस्क क्वेश्चन, इस तरह से ये हो गया। ओके, करेक्टिंग द अंडरलाइन, इसमें आखिरी सवाल, आई हैव बीन लिविंग इन दिस एरिया सिंस 25 ईयर, और ये 25 ईयर निश्चित समय नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो सिंस की बजाय यहाँ क्या होना चाहिए, फॉर। बिकॉज एवरी वन नोज मी, क्योंकि हर कोई मुझे जानता है, नहीं 25 सालों से रह रहा हूँ इसलिए हर कोई मुझे जानता है, तो बिकॉज के प्लेस पे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो। एज आई लाइक टू मीट, जैसा कि मैं लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, बिकॉज आई लाइक टू मीट पीपल, एज की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिकॉज होना चाहिए। ओके, इस तरह से बच्चों इस पेपर को हमने पूरी तरह से कंप्लीटली कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन, बाय बाय।